नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। बलूचिस्तान में भी पीछे अटैक हुआ है ना जी, जो ट्रेन जा रही थी जाफर एक्सप्रेस, उसके ऊपर, उसमें इनके फौजी अफसर भी ट्रैवल कर रहे थे और औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सारे। अब बेसिकली इस पे पहली बार अटैक नहीं हुआ। जितने भी अफसर है ना, जो आईएसआई के या पाक रेंजर्स के, उस ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। का जो आईएसपी आ रहा है ना, जो पाकिस्तान आर्मी का, अहमद शरीफ चौधरी, उसने बोला है तो भारत करवा रहा है, ये तो राह की साजिश है, मोदी तो तालिबान के साथ मिलकर करवा रहा है। और तालिबान तो तुम्हारा अपना भाई था, तालिबान तो तुम्हें कश्मीर आजाद करवा के देने लगा था। तालिबान के लिए तो तुम गुड़ गाते थे, मैच में तुम तालिबान के नारे लगाते थे, आज वही तालिबान तुम्हें ठोक रहा है। तुम अपनी नाकामी छुपाने के लिए तुम ये कह रहे हो कि तालिबान ने, इंडिया ने करवाया मिलके। पुत्र, तालिबान पे भारत पे इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। जो बलूचियों पे जुल्म है ना, वो अब सिर से उनके पार हो चुका है। जो बलूचियों ने अब 16-16, 18-18 साल के बच्चों ने भी बंदूक उठा ली तुम्हारे खिलाफ। बेसिकली दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ बलूचिस्तान में निरंतर होता क्या है। बलूचिस्तान के अंदर जो एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, वो सन 1948 से, जिन्होंने धोखा दिया, इनकी आर्मी ने इन्वेड किया। उसके बाद इनका बहुत बड़ा लीडर था अकबर बुख्ती, उसका मुशर्रफ ने कहा कि हम बात करेंगे धोखे से, उसका भी कत्ल किया। अब वहां पे मसले क्या है, बेसिकली ये हो क्यों रहा है। और हमारी मीडिया कहती है ना, मिलिटेंट्स, बीएलए मिलिटेंट्स, बीएलए मिलिटेंट्स नहीं है, दे आर फ्रीडम फाइटर्स, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अब हक क्या, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने, बलूचियों ने बड़ी कोशिश की। इनकी एक सोशल एक्टिविस्ट है मेहरान बलूच, वो बेचारी कोई 1000 इकट्ठे करके बलूची गई इस्लामाबाद में कि चलो प्रोटेस्ट करेंगे, ये हमारी सरकार आराम से बात सुन लेगी इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि इनका तो हेड ऑफिस वही है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जी पानी फेंका, इनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे। उनकी तो अपनी डिमांड्स थी और बड़ी जेन्युइन डिमांड्स है बलूचियों की। मैं आपको बताता हूँ, आप सुनोगे तो आप कहोगे यार ये तो आतंकवादी वाली कोई बात ही नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर ना, ये पाकिस्तान की आर्मी का करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने गई, वहां पे इन्होंने एक बच्चा उठाया घर से, उससे पूछताछ की, उसको वापस नहीं किया। वापस नहीं किया। बलूची कह रहे हैं भैया तुम पूछताछ करके ले गए थे, चलो ले गए तुम, ठीक है, लेकिन वो है कहां। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, तुम हमें वापस तो दो। या जिंदा है, मर गया है, यदि मार गया है तो उसका हमें ताबूत दिखा दो, उसको कहां गाड़ा तुमने, ताकि हम जाके नमाज जनाजा तो पढ़ लेंगे उसका। ये वो भी नहीं बताते कि जिंदा है कि मर गया। वो कह रहे हैं हमारे मिसिंग पर्संस के बारे में बताओ। वो कह रहे हैं कि जो चाइना ने हमारी नदियों के ऊपर कब्जा कर लिया और जो हमारे लोगों का रोजगार है, मछली, वो सारे चाइनीज खा गए या चाइनीज ने एक्सपोर्ट कर दिया अपने कंट्री के अंदर। और जो हमारे लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था, जिससे हमारे वहां के लोगों का पालन पोषण होता था, वहां मछली ही नहीं बची। अब बलूचियों के पास, बेचारों के पास छोटी छोटी नावें, अब दूर दूर तक उनको जाके मछली पकड़ के लानी पड़ती है। वो कहां तक जाएंगे छोटी नाव लेके। पाकिस्तान ने सारी ठेके पे जमीन दी थी चाइना को। उसके बाद सी पैक वहां बन रहा है, गैस निकलती है बलूचिस्तान से। वहां की जो बेचारी बलूची जो बुजुर्ग महिला है, वो जंगल से लकड़ काट के अपना पालन पोषण कर रही है, धुएं से मर रही है, लेकिन जो गैस वहां से निकल रही है ना, वो पाकिस्तान पंजाब में जा रही है, लाहौर में, और जहां से निकल रही है उनको नहीं मिल रही। तो ये उनके सारे जेन्युइन इश्यूज हैं। अगर वो इतने बड़ी आतंकवादी होते बीएलए वाले, तो क्या वो औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को छोड़ते? वो कभी भी ना छोड़ते। उन्होंने इनको ही बंदा क्यों बनाया? उन्होंने इनको बंदा इसलिए बनाया क्योंकि पाकिस्तान आर्मी से उनकी दुश्मनी है, क्योंकि जुल्म उन्होंने किया उनके ऊपर, और आज से नहीं किया, निरंतर किया है। तो बलूची कह रहे हैं हम ट्रैक करेंगे चाइना के बंदे को भी और पाकिस्तानी पंजाबी को भी, ठीक है। अब ये मोहसिन नकवी जो है ना, जो पीसीबी का चेयरमैन है, ये इंटीरियर मिनिस्टर भी रहा है, इसने कहा था जी एसएचओ है ना जो पुलिस स्टेशन का, वही 2 थप्पड़ मार के बीएलए को सीधा कर देगा। तो पुत्र, बलूचियों ने तो तुम्हें मार मार के तुम्हारे 150 से ऊपर फौजी मार दिए उन्होंने, और तुम बोल रहे हो झूठ। ये क्या झूठ बोल रहा है दोस्तों? कहते ये तो केवल 50 ही मरे हैं लोग, हैं, हमारे तो 30 मरे हैं, और 20 जो है वो फ्रीडम फाइटर मरे हैं बलूचिस्तान के। ये तो मिलिटेंट बोलते हैं ना, हमारे लिए तो फ्रीडम फाइटर है, क्योंकि जुल्म हो रहा है उनके ऊपर। अब जो एक ना दोस्तों बॉडी है, एएफपी बॉडी, वो पूरी दुनिया के अंदर उनकी जो डेटा है ना, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और वो इंटरनेशनल मीडिया है। तो उन्होंने ना 150 ताबूत की पिक्चर खींची और पूरे दुनिया में वायरल कर दी। पाकिस्तान आर्मी का झूठ सामने आ गया। अब वो झूठ कैसे सामने आ गया? ये तो कह रहे हैं जी 50 लोग मरे हैं, और अगर 50 लोग मरे हैं तो 150 कॉफिन क्या करने जा रहे हैं, और 150 ताबूत क्यों जा रहे हैं कोयटा के अंदर? लोग सवाल पूछ रहे हैं। और वो ऐसा मीडिया कि वो किसी का, ना इंडिया का मीडिया है, ना वो के राह का मीडिया है, ना अफगानिस्तान का मीडिया, वो तो इंटरनेशनल बॉडी है। अब 150 ताबूत क्यों जा रहे हैं, लोग तो पूछेंगे। ऊपर से इन्होंने दूसरा शगुफा ये मारा है कि हमारी आर्मी ने ऑपरेशन कर दिया बीएलए के ऊपर, और आमने सामने फायर हो गई, और बच्चों को भी हमने छुड़वाया, औरतों को भी हमने छुड़वाया, और बुजुर्गों को हमने छुड़वाया। ये भी इन्होंने झूठ मारा अपनी पब्लिक के साथ। कुछ टाइम बाद बीएलए वालों ने ना एक वीडियो जारी की। बीएलए वालों ने बोला कि हमने छोड़ा है औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को। तो इनकी ये भी सच्चाई सामने होगी। और लख की लानत तुम्हारे ऊपर यार, तुम कब तक अपनी नाकामी को तुम छुपाओगे और कब तक बलूचियों पे जुल्म करोगे? जो पाकिस्तान आर्मी के 300 से 400 लोग अभी भी बंधक हैं, उनको पहाड़ों में ले गए हैं,
हैं। और लोग वहां के ये पूछ रहे हैं, अगर तुमने बुजुर्गों को, बच्चों को और औरतों को छुड़वा लिया था तो पाकिस्तान आर्मी के अफसर को क्यों नहीं छुड़वा चुके तुम? इनके पास कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि बीएलए जो नंबर दे रहा है ना, बीएलए कह रहा है 150 से ऊपर हमने मार दिए हैं, और जो एएफपी बॉडी है उनका नंबर मैच हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी का नंबर मैच नहीं हो रहा, क्योंकि झूठ बोल रहे हैं ये। जब 50 आदमी भरे तो 150 कफन क्यों जा रहे हैं? दोस्तों ये आग अब लग चुकी है, और ये नेहरू की गलती है सबसे बड़ी, क्योंकि बलूचिस्तान एक टाइम पे पार्ट बनना चाहता था भारत का, लेकिन नेहरू की ये बेवकूफी की वजह से कि भैया बलूचिस्तान तो बड़ी दूर है इंडिया से, और वो तो बंजर जमीन है, हमें क्या करना है बलूचिस्तान का, है। नेहरू ने ये छोड़ दिया था। अब मैं भारतीय सरकार से एक गुजारिश करता हूं कि एक बलूचिस्तान इन एग्जाइल एम्बेसी खोली जाए, वहां पे जो बलूचियों के बच्चों को जो है ना पढ़ाया जाए, उनको फंड किया जाए, उनको ऑक्सफोर्ड भेजा जाए, हार्वर्ड भेजा जाए, और पूरा स्पॉन्सर किया जाए उनको एजुकेशन को लेके। बंदूक की उनको जरूरत नहीं, क्योंकि असला उनके पास पहले ही पड़ा है। 16-18 साल से लोगों ने पाकिस्तान के अत्याचारों से तंग आके उन्होंने पहले ही चलाना सीख लिया कि भाई असला चलता कैसे है। तो तुम उनको पढ़ाओ, लिखाओ, अपनी एम्बेसी में बिठाओ, ताकि वो अपनी आवाज उठाएं और इंटरनेशनल फोरम के ऊपर पता लगे कि बलूचिस्तान के अंदर जुल्म क्या हो रहा है। सेम चीज दोस्तों खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रही है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, ये 4 स्टेट हैं। खैबर पख्तूनख्वा और जो बलूचिस्तान है 60% ऑफ टेरिटरी कवर करते हैं पाकिस्तान की। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी कल वजीरिस्तान के अंदर कल मस्जिद में ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद अफगानिस्तान के तालिबान ने इन पर अटैक किया। ये कह रहे हैं एनडीए ने करवाया, रा ने करवाया, और पुत्र वहां पे मंजूर पश्तीन जो है, जो वहां पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो एक ताफूस मूवमेंट चल रही है ना पश्तूनों की, उनके साथ भी यही जुल्म कर रहे हैं। पठानों को भी यही गायब कर रहे हैं, पठानों के ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं, पठानों को राइट्स नहीं दे रहे ये, है। तो बेटा तुम्हारे टूटने का अब समय आ चुका है। तो दोस्तों हमारा जो मीडिया ना वो खुल के नहीं बताएगा, वो आपको बता देगा जी इतने लोग मरे हैं, यहाँ पे ये हो गया है, लेकिन वो डीप एनालिसिस नहीं करेगा बेसिकली हो क्यों रहा है वहां पे ये बलूची अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, बलूची अपनी रिसोर्सेज की लड़ाई लड़ रहे हैं, पठान अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ पाकिस्तान आर्मी निरंतर ज्यादती कर रही है, जिसकी वजह से वो लड़ रहे हैं। और रा मोदी का गाना छोड़ दो, दुनिया को तुम पागल नहीं बना सकते, पब्लिक तुम अपनी पागल नहीं बना सकते। अब जो तुम्हारे लोग फंसे हुए हैं ना, कैप्टिव है जो, उनको छुड़वाने का सोचो, ठीक है। कल तुम्हारी मस्जिद में फिर ब्लास्ट हुआ है, वो भी रा ने करवाया है, और आज से नहीं हो रहा। जितनी आतंकवादी हमले हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? तुम्हारी फौज से लोग दुखी हैं, तुम्हारी फौज के फ्रॉड से लोग दुखी हैं, क्योंकि तुम्हारी फौज जो है ना वो सुरक्षा का काम नहीं कर रही। किसी की आटे की फैक्ट्री है, किसी की अपना प्राइवेट लिमिटेड बैंक है, किसी की अपनी फैक्ट्री है, और फौजों की अपनी फैक्ट्री होती है यार, है। तो फौजों के अपने बैंक होते हैं। सारा जो पाकिस्तान है उसको पाकिस्तान आर्मी ही कंट्रोल करती है। और मोहसिन नकवी तेरा निकल गई घमंड, जो घमंड था कि हम तो जी 2 थप्पड़ में सीधा कर देंगे बलूचियों का। बलूचियों ने तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दी, तुम्हारे हाथ से बेटा पख्तूनिस्तान भी जाएगा, जिसको खैबर पख्तूनख्वा तुम कहते हो ना, जो तुमने पठानों पर, बलूचियों पर जो जुल्म कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों बेसिकली वो पठान लोग हैं। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है दुरंत लाइन। पाकिस्तान के पठान जब अफगानिस्तान जाते हैं ना, वो तो कहते हैं तो हमारा अपना घर है, उसको अपना दूसरा कंट्री मानते ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि अफगानियों को हमने पाला पोसा। अफगानियों को तुमने क्या पाला पोसा भाई? अफगानियों के ऊपर तो तुमने जुल्म किया है। तुम्हें जो अमेरिका से एड मिलती थी, तुमने अफगानियों को कितने पैसे दिया आज तक? 10 रुपए नहीं दिया तुमने यार, है। जब अमेरिका से एड बंद हुई, तुमने अफगानियों को उठा के बाहर फेंक दिया अपनी कंट्री से। तुम कहते हो अफगानियों को हमने पाला, 25 साल अफगानियों को हमने कर दिया। तुमने अफगानियों के घर उजाड़े हैं, तुमने अफगानियों के बच्चों को मारा है, तुमने अफगानियों के घर छीने हैं। पुत्र अफगानिस्तान ने तुम्हें बचाया रशिया से, नहीं तो पाकिस्तान पे आके आज रशिया बैठा होता। कौन सी दुनिया के अंदर हो तुम जो बार बार कहते हो हमने क्रिकेट सिखाई, हमने पाला, ये तो नमक हराम है। पुत्र तुमने जुल्म किया उनके ऊपर, अफगानियों के ऊपर। तुम अफगानिस्तान को एक अपना पार्ट बनाना चाहते थे, तुमने वहां पे खुद कुछ हमले करवाए। तो पागल मत बनाओ पब्लिक को, पठानों को भी पागल मत बनाओ। इस्लाम के नाम पे तुम्हारा और चूरण नहीं बिकेगा। तुमने सिवाय इंडिया के अंदर तुमने बर्बादी की है, कश्मीर के अंदर तुमने मिलिटेंसी की है, तुम्हारे मुशर्रफ ने इस चीज को खुद कबूला है, ठीक है। बाकी दोस्तों ये बलूचिस्तान के अंदर ये जो राह की और मोदी की साजिश है ना, और ये अफगानिस्तान की साजिश है, तुम्हारे खुद की साजिश है। तुम्हारी खुद पाक आर्मी गंदी है, जिन्होंने ब्लास्ट करवाया, जिनकी वजह से ब्लास्ट हुआ है। और बलूचिस्तान की पब्लिक जो दुखी है तुमसे, जो तुमसे आजादी चाहती है। बाकी आपका कहना इस वीडियो के बारे में दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। यदि आपको भारतीयों में गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।